ट्रांसफार्मर एंड इलेक्ट्रिक कंपनी टाटा सिल्वर रांची झारखंड का विश्वसनीय एमएसएमई यूनिट है जो 200 केवीए तक ट्रांसफार्मर का प्रोडक्शन और हर तरह की ट्रांसफार्मर की रिपेयरिंग किया जाता है। यह झारखंड सरकार और केंद्र सरकार के अंतर्गत निबंधित कंपनी है। यहाँ पर काफी किफायती दरों में ट्रांसफार्मर का सप्लाई किया जाता है और कस्टमर डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए मिलते हैं कंपनी के ओनर आकाश कुमार सिन्हा जी से। इस बिजनेस को सेटअप करने के लिए क्या कुछ ऐसे सेटअप स्टार्ट किया गया? सर देखिए, एक्चुअली मेरे फादर एक एमकॉम थे और वो नौकरी के प्रोफेशन में पहले थे। 2002 में जब झारखंड का निर्माण हुआ तो 2003 में हमारे फादर रांची आए। उन्होंने अपना करियर एज अ लाइजनर स्टार्ट किया। वो हम दो भाई खुद हस्बैंड वाइफ को लेकर के मात्र 2500 रुपये लेकर के और एक एम्बेसडर गाड़ी लेकर के रांची आए थे हम लोग। समय बदलता चला गया, अपॉर्चुनिटीज़ आई झारखंड पे। उस टाइम पे जितने भी लोगों से पापा की मुलाकात हुई, हर लोगों ने कहीं ना कहीं मदद की। और जब झारखंड का निर्माण हुआ तब उस टाइम जितनी अपॉर्चुनिटी झारखंड में थी उतनी पूरी इंडिया में कहीं पे भी नहीं थी। 2005 में मेरे फादर को सबसे पहला ऑर्डर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चीफ इंजीनियर से मिला 18 पीस 63 केवीए का, जहां से उनकी शुरुआत हुई। उसके बाद पे उन्होंने बिजली बोर्ड की मदद से कॉन्ट्रैक्टिंग सेक्टर में भी अपना पांव रखा। उन्होंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए काम किया, रिलायंस इंफ्राटेल के लिए काम किया, टाटा इंडिकॉम के लिए काम किया। उन्होंने बहुत सारे वेंडर्स को अपना प्रोडक्ट भी दिया जिससे वो लोग सेटिस्फाइड भी थे। और उसी के साथ साथ समय के साथ साथ चीज़ें बढ़ती चली गई। हम 2016 में हमारी ग्रेजुएशन की पढ़ाई चालू हुई, बट 2018 में जब दुर्भाग्यवश हमारे पिताजी का निधन हो गया तो हमने इस फैक्ट्री को अपने अंडर पे लिया। मैंने फैक्ट्री के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी की। 4 साल मुझे भी लग गए काफ़ी कुछ सीखने के लिए, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों से अनजान था। बट समय के साथ साथ, एक्सपीरियंस के साथ साथ, पापा के पुराने लोगों के साथ साथ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं आज भी सीखता हूँ। और ये हमारा जो लाइन है इसमें कोई अंत नहीं है। इसमें अंदर में इतने प्रोडक्ट लगते हैं जिनका कि नाम याद रखना मुज़बानी आज के डेट पे पॉसिबल नहीं है। कहीं ना कहीं मैंने अपने काम कर रहे लेबर से सीखा। एक स्टार्टअप समझिए कि मुझे तो सब कुछ मिला बट एक गाइडेंस मुझे कभी प्रॉपर नहीं हो सका। मगर आज भी हम सीखते हैं, लेबर हैं सिखाने के लिए, इंजीनियर है सिखाने के लिए। अब दुनिया में जितनी लोग उतनी सारी चीज़ें हम सीख सकते हैं। और आज के डेट पे हम झारखंड के एक रिनाउंड लोगों में आते हैं। यहाँ पे ट्रांसफार्मर का शुरुआत से लेकर के उसके अंत बनने तक का सारा प्रोसीजर अपने यहाँ पे करते हैं। हम लोग सारा रॉ मटेरियल बाहर से मंगवा करके उसे यहाँ पे असेंबल करते हैं, उसे फिनिश गुड्स में प्रोसेस करते हैं। उसके बाद पे उसे फाइनल टेस्टिंग करके हम लोगों को आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो ट्रांसफार्मर का जो पूरा अंदरूनी पार्ट हुआ वो सारा चीज़ हम अपने प्रेमिसेस पे ही बनाते हैं। किसी भी तरीके का आउटसोर्सिंग हम लोग नहीं करते हैं। हाँ, जैसे जो बड़े काम हो गए, जैसे कि मेजर टेस्टिंग का काम, या फिर जिसके लिए एक्सपीरियंस लोग रिक्वायर्ड हैं, जिसके लिए एक सर्टेन ग्रुप के ही पीपल चाहिए, वो सारे लोगों को हम लोगों को बाहर से बुलवाना पड़ता है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं ट्रांसफार्मर में सुधार हो और ट्रांसफार्मर एक अच्छे तरीके से बने। क्योंकि ट्रांसफार्मर में अगर छोटी सी भी गलती हुई तो एक बिजली का सामान है जो कि किसी के अगर यदि हाथ में गलत तरीके से आ गया तो किसी के लिए खतरा भी बन सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में देखा गया कि अक्सर कि ट्रांसफार्मर काफ़ी माइनर प्रॉब्लम होता है, तुरंत ख़राब हो जाता है। तो यहाँ किस तरीके से यहाँ टेस्टिंग का काम चलता है इसमें? सर देखिए, यहाँ पे ट्रांसफार्मर बनने के बाद पे जितना एक नॉर्मल जगह पे लोड दिया जाता है, हम उसे अपने ट्रांसफार्मर फैक्ट्री में दे करके उसे देखते हैं। ट्रांसफार्मर में बिजली अच्छे से जा रही है या नहीं, उससे बिजली जितनी निकलनी चाहिए वो निकल रही है या नहीं। ट्रांसफार्मर का एक गर्म होने का तापमान होता है जो कि एक प्रॉपर तरीके में से अधिक नहीं होना चाहिए। वो सभी चीज़ों को हम यहाँ पे गौर करते हैं
ताकि वो जब कंज्यूमर के पास में पहुँचे तब कंज्यूमर को किसी भी तरीके का दिक्कत ना आए। कितने एम्प्लॉइज़ यहाँ पे काम कर रहे हैं? यहाँ पे सर मेरे परमानेंसी में हम लोगों ने 15 एम्प्लॉय रख रखे हैं, बट क्योंकि ये रेगुलर फ्लो का वर्किंग नहीं है, हमारा सारा का सारा काम झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से होता है और हम उन लोगों के ही गाइडेंस पे वर्कआउट करते हैं। तो परमानेंट पे बहुत ज़्यादा हेवी लेबर्स रखना वो थोड़ा सा हमें सहूलियत नहीं होती है, जिसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं काम बढ़ने पे लेबर आउटसोर्स करना पड़ता है, कुछ चीज़ों को कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क पे भी देना पड़ जाता है। कोरोना काल में देखा गया कि सब तरह के बिजनेस जो है काफ़ी प्रभावित हुए। ये जो आप बिजनेस कर रहे हैं इसमें कितना प्रभाव पड़ा होगा? सर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा हमारे बिज़नेस पे भी, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसा कि आवागमन हर जगह से बंद हो गया, हर जगह का मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, हर जगह का कार्य, यहाँ तक कि झारखंड इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को भी इस चीज़ का नुकसान उठाना पड़ा। फैक्ट्री 1 साल तक बंद ही रही, क्योंकि काम तो था बट क्योंकि कोरोना का प्रभाव बहुत ज़्यादा होने के वजह से हम लोग कोशिश करते थे कि कोई आदमी अपने, मेरे जितने भी स्टाफ हैं, कोई भी अपने घर से बाहर ना निकले। अगर किसी को बीच में तबीयत ख़राब हुआ तो उस पर कंपनी ने भी उन्हें सपोर्ट करा। तो प्रभाव तो बड़े लोगों को, हम लोगों को, छोटे बिजनेसमैन लोगों को, हर किसी को पड़ा। मगर सबसे ज़्यादा प्रभाव इस कोरोना काल में जो हमारे यहाँ लेबर काम करते हैं उन लोगों को ज़्यादा पड़ गया। इनके कई मित्र लोगों के नौकरियां चली गई, बट क्योंकि मेरे यहाँ जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो सब मेरे फादर के समय के हैं, तो ना ही हमने किसी को नौकरी से निकाला उस समय, ना ही हमने किसी की तनख्वाह रोकी। हाँ, कुछ परिस्थिति ऐसी भी हुई कि हमें कहीं ना कहीं 2-4 रुपये हर किसी के कम करने पड़ गए, क्योंकि हमारा भी जो स्रोत था वो बंद हो चुका था। मगर हर किसी ने साथ मिल कर के इस परिस्थिति को पार किया और मैं आभारी रहूँगा यहाँ के स्टाफ का, जिन्होंने ये परिस्थिति होते हुए भी हमारा साथ, हमारी कंपनी का साथ नहीं छोड़ा। एक आखिरी क्वेश्चन होगा कि यहाँ काम कर रहे हैं कार्यरत जो कर्मचारी हैं उनको लेकर के यहाँ पर कितना सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है, और जो कि कोरोना काल है गाइडलाइन का भी पालन करवाया जाता है, तो क्या कुछ यहाँ पर व्यवस्था है इस चीज़ को लेकर? सर देखिए, जब स्टाफ हमारे यहाँ एंटर करते हैं तो उन्हें सबसे पहला एडवाइजरी रहता है कि वो सबसे पहले जा कर के अपना हाथ पांव धोए, उसके बाद ही उनको फैक्ट्री के अंदर घुसने की अनुमति होती है। उनको यहाँ पे बिना मास्क के काम करना अलाउड नहीं है। बट कुछ एरियाज़ पे, जैसे कि ओवर हीटिंग एरियाज़ है, जैसे गैस चेम्बर्स वगैरह हैं जो कि हीट के लिए यूज़ आते हैं, वहाँ पे एक सर्टेन डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए उन्हें अपना मास्क हटाना पड़ता है। बट यहाँ से निकलने के समय हर लोगों का टेम्परेचर मीटर से चेक होता है, घुसते वक्त चेक होता है। इवन टू इवन अगर किसी को भी छोटा सा भी मेडिकल कंडीशंस में ख़राबी होती है तो उन्हें तुरंत यहाँ से घर भेज दिया जाता है। कितने साल हो गए यहाँ पे इस फैक्ट्री को? सर ये फैक्ट्री 2004 में हमारे फादर मिस्टर महेश कुमार सिन्हा के द्वारा चालू की गई थी। ये फैक्ट्री का इस्टेब्लिशमेंट एज अ रिपेयरिंग यूनिट हुआ था, बट मेरे फादर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लाइजनर भी थे, तो उन्होंने अपने बलबूते पे ये फैक्ट्री खड़ी की 2004 में। तब से लेकर के ये फैक्ट्री उन्होंने 2018 तक चलाई, बट 2018 में दुर्भाग्यवश उनका देहांत हो गया, जिस वजह से ये फैक्ट्री मुझे अपने अंडर पे लेना पड़ गया। हमारा नाम आकाश कुमार सिन्हा है। मैं आकाश ट्रांसफॉर्मर्स एंड इलेक्ट्रिकल्स कंपनी का वर्किंग पार्टनर हूँ। ये फर्म मेरे फादर मिस्टर महेश कुमार सिन्हा के द्वारा खोली गई थी। इस फर्म में हम 2 पार्टनर हैं, एक हमारी मदर मिसेस नम्बिता सिन्हा, एक हम हैं आकाश कुमार सिन्हा। ये फर्म 2004 में खुली थी और ये फर्म बेसिकली ट्रांसफार्मर्स की एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कि एल्युमिनियम वाउंड ट्रांसफार्मर अप टू 200 kVA तक बनाती है। हमारी संस्था BIS अप्रूव्ड है, ISO अप्रूव्ड है, और यहाँ पे जितने भी काम होते हैं वो पॉल्यूशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत होते हैं, झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंतर्गत होते हैं। किसी भी तरह की जानकारी के लिए कंपनी के इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। झारखंड, बिहार और देश दुनिया की तमाम ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टीवी रिपोर्टर्स 24 टीम हर पल आपके साथ। अब दिखेगा खबरों का असर।